हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल का अर्थ होता है आंतरिक और एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। अर्थात इस वीडियो लेक्चर में हम आंतरिक ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसे पढ़ने के पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि एनर्जी का तात्पर्य क्या होता है। When you think of the word energy, जब भी आप एनर्जी या ऊर्जा के बारे में विचार करते हैं या सोचते हैं, तब हम दो प्रकार की एनर्जी के बारे में सोच पाते हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर दिया हुआ है, यू प्रोबेबली थिंक अबाउट समथिंग लाइक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट or maybe the potential energy something might possess due to gravity। इसका अर्थ है कि यदि हम कभी भी ऊर्जा या एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तब हमारे पास दो प्रकार की एनर्जी होती है। यदि कोई वस्तु मूविंग है अर्थात चल रही है, तो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। लेकिन इफ एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि कोई वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, तब हम उसमें स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का अर्थ गतिज ऊर्जा से है। हिंदी में इसे गतिज कहते हैं। गतिज का तात्पर्य गति से होता है, क्योंकि बॉडी मूव कर रही है। मूव करने का मतलब होता है गति करना, मोशन करना, मूवमेंट करना। इस स्थिति में उस वस्तु में जितनी भी ऊर्जा संचित होगी, स्टोर होगी, विच इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का तात्पर्य गतिज ऊर्जा से, जो किसी वस्तु के चलने पर उसमें समाहित होती है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का तात्पर्य स्थितिज ऊर्जा से है। यदि कोई वस्तु स्थिर है, इस स्थिति में उस वस्तु में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। चूंकि हमारे सिलेबस में इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस अर्थात गैसों में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा, लेकिन किसी भी गैस में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा को बताने या समझाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि किसी वस्तु में, किसी गैस में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर हमने इंटरनल एनर्जी को अर्थात आंतरिक ऊर्जा को थर्मल एनर्जी के फॉर्म में भी देखते हैं। थर्मल एनर्जी का तात्पर्य तापीय ऊर्जा से है, जो किसी भी गैस में ताप देने पर उत्पन्न होती है। बिकॉज टेम्परेचर इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इट्स डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि हम कभी भी इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही क्यों लेते हैं। मतलब इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा, किसी वस्तु में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा को हम हमेशा काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा के रूप में ही क्यों लेते हैं। चूंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस है अर्थात गैसों में उपस्थित आंतरिक ऊर्जा, इसे समझने के लिए हम यहाँ पर एक कंटेनर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स लेते हैं। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसे थर्मल एनर्जी अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करने पर हम देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जितने भी इसमें उपस्थित मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी में गति होने लगेगी। हमने इसके पहले संवहन की प्रक्रिया में भी देखा था कि जब भी किसी द्रव या गैस को ऊष्मा या हीट दी जाती है, तो उसके अणु अपनी पोजीशन या अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। जब हम किसी गैस को थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो इसके अणु गति करने लगते हैं। गति करने का तात्पर्य होता है इनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इनमें गतिज ऊर्जा उपस्थित हो जाएगी। ये जो गतिज ऊर्जा है, वो किसी भी कणों के पोजीशन चेंज करने से, स्थिति बदल लेने के कारण आती है, और ये स्थिति में बदलाव उसे किसी दी गई बाह्य ऊर्जा के कारण होता है। चूंकि यहाँ पर बाह्य ऊर्जा देने के लिए हम हीट दे रहे हैं अर्थात थर्मल एनर्जी प्रदान की जा रही है, इस स्थिति में
अणुओं का मूवमेंट करना या द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस जो होंगे वो इसे काइनेटिक एनर्जी प्रदान करेंगे, जो इंटरनल एनर्जी मतलब इस कंटेनर के अंदर की जो ऊर्जा होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी, उसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस अर्थात गैसों की आंतरिक ऊर्जा। इतना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को पढ़ने के पश्चात ये बात पूर्णतः स्पष्ट होती है कि ईच मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, के जितने भी वस्तुएं या द्रव्य बनाए गए हैं वे सभी किसी न किसी मॉलिक्यूल से बने हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, और इनमें जो गतिज ऊर्जा है, जैसे कि हमने इसके पहले स्लाइड में देखा कि जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। मतलब यदि हम किसी भी गैस या द्रव के लिए ताप में वृद्धि करते हैं टेम्परेचर, तो इस स्थिति में मॉलिक्यूल्स गति करने लगते हैं, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी या स्थितिज ऊर्जा होगी वो किन्हीं भी दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के कारण आती है। जैसा हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वे अणुओं की स्थिर अवस्था में संचित ऊर्जा होगी। यहाँ पर potential energy depends upon distance between molecules and force of attraction between them। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और फोर्स अर्थात जिसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स, इसके कारण से जो भी ऊर्जा उस गैस में होगी उसे हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। चूंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उस गैस में उपस्थित सभी कणों के कारण लगेगी, अतः टोटल काइनेटिक एनर्जी अर्थात कुल गतिज ऊर्जा को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी या कुल गतिज ऊर्जा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो थर्मल एनर्जी दी जाएगी वो एक मॉलिक्यूल्स में ना लग के जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के होंगे उन सभी में होगी, और उसके लिए जो गतिज ऊर्जा आएगी, जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इट्स इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अर्थात आंतरिक गतिज ऊर्जा। तो ये कुल अणुओं में लगने वाली गतिज ऊर्जा होगी जो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स में एप्लीकेबल होगी। ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लिखा हुआ है जो सभी के लिए अप्लाई होगी। एंड पोटेंशियल एनर्जी, और जब आप स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थात आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, जबकि पोटेंशियल एनर्जी को हम P से प्रदर्शित करेंगे। देन इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मटेरियल एंड सम ऑफ दीज टू एनर्जी। सम का मतलब होता है जोड़ना या ऐड कर देना, ठीक है। तो यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम कर देंगे। Sum of these two energy is called internal energy of matter and it is denoted by capital U। अब यहाँ पर एक बात क्लियर हो रही है कि जब भी आपको कुल ऊर्जा की बात करें या आंतरिक ऊर्जा की बात करें, इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछे, तो आप बोलोगे इट इज द सम ऑफ टू एनर्जीज। दो एनर्जी का योग होगा, दो एनर्जी का सम होगा, और ये जो दो एनर्जी होंगी वो एक होगी काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार से हम आंतरिक ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब बात गैसों के आंतरिक ऊर्जा की आती है तब हम इसमें पोटेंशियल एनर्जी को 0 मानते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है अर्थात कुल ऊर्जा है, वो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी अर्थात आंतरिक गतिज ऊर्जा और आंतरिक स्थितिज ऊर्जा अर्थात इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी का
योग है या सम है। इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करेंगे, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी डिनोटेड एज के, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड एज कैपिटल पी। नो फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल अट्रैक्शन एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैसेस। यहां पर बात आती है आइडियल गैसेस की, अर्थात आदर्श गैस की। आदर्श गैस का एक गुणधर्म होता है, वो ये होता है कि इनके मध्य कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता। अर्थात जब आपके पास दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो इनके मध्य कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी आकर्षण बल नहीं लगेगा। इस स्थिति में चूंकि आकर्षण बल नहीं लग रहा है, इस स्थिति में द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो हमें याद रखना है, कभी एग्जाम में आएगा कि आइडियल गैसेस के लिए द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको इसका आंसर लिखना है जीरो। मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रही हूं फॉर आइडियल गैसेस, आदर्श गैसों के लिए। देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। तो इस स्थिति में जब आपको यदि आंतरिक ऊर्जा पूछेगा तो आंतरिक ऊर्जा या इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यदि किसी ने आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पूछा तो वो होगी जीरो। फॉर्मूले में हम देख सकते हैं U इज इक्वल्स टू के प्लस पी, अर्थात इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो, देन द अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो, देन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेस, अर्थात आदर्श गैसों की आंतरिक ऊर्जा इज प्योरली देयर काइनेटिक एनर्जी, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहां पर जो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है। तो आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा का मान उसकी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। फॉर आइडियल गैसेस द अमाउंट ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। और दूसरा प्रश्न ये बनता है द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर आइडियल गैसेस इज इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स किसी भी दिए गए गैस की स्थितिज ऊर्जा आदर्श गैसों की स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य के बराबर होता है। ये दोनों टॉपिक मतलब इंटरनल एनर्जी में आने वाले काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में ऊष्मागतिकी के प्रथम एवं द्वितीय नियमों का अध्ययन करेंगे और आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं आपके क्लास में क्लियर कर दूंगी।